बानिए पीटीआई ने आज एक गुफ्तगू में फिर से तीनों इदारों पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गैर जानिबदार, काजी फाइज ईसा को उन्होंने कह दिया कि जनाब वो उनके एक्शंस जो हैं मुफादात से टकराव हैं और इस्टेब्लिशमेंट को थर्ड एम्पायर करार दे दिया। फिर वो शिकवा करते हैं कि उनके मामला दुरुस्त भी नहीं होते पीटीआई के। नहीं, अगर दुरुस्त होने हैं उनके तो कानून के मुताबिक की वजह से होने हैं ना। ये तो नहीं होने कि वो खुशामद शुरू कर दें इनकी और इनकी तारीफ़ें शुरू कर दें तो फिर उनके बानी पीटीआई को रिलीफ जब भी मिल सकता है। ये तो सारे सिस्टम पे एक इल्ज़ाम है ना। यही तो इल्ज़ाम है कि आप जब कोई आपके बगल में आके बैठ जाता है तो उसको आप अपना लेते हैं और जब आप वो ज़रा आपसे कुछ फ़र्क रखता है राय तो आप उसको फिर हवाले कर देते हैं, गायब हो जाता है वो बंदा, फिर वो बाहर में निकलता है, मिलता है तो उसने अपना किबला ही बदला हुआ होता है। तो ये वही अनदेखे हाथ हैं जिनका जिक्र बहुत करते थे नवाज शरीफ साहब, खलाई मखलूक और अनदेखे हाथों का। तो इसके बारे में मुझे तो ये कोई ऐसी बात नहीं लगती कि वो अगर उन्होंने कहा है कि जो है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसने बहुत बर्बाद किया है, इसने तो बर्बाद कर दिया है। मैं तो 20 मरतबा आपके टेलीविज़न पे कह चुका हूँ कि इसको हथकड़ी लगनी चाहिए राजा सिकंदर सुल्तान को। और चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के हैं काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने जिस तरह के फ़ैसले दिए हैं, वो जो एक पार्टी की मलकियत ही नहीं होता निशान, उसका निशान होता है वोटर का, अनपढ़ वोटर के लिए निशान होता है। वो 2-3 करोड़ वोटर्स को आपने एक यक जुम्बिश कलम महरूम कर दिया, वोटर लिस्ट से ही निकाल दिया क्योंकि वो उनका निशान ले लिया। तो ये तो काजी साहब ने भी बड़ी 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 मतलब है ज़्यादतियाँ की हुई हैं और वो मेरा ख्याल है जानते भी होंगे क्या क्या ज़्यादती उन्होंने की है, दानिस्ता की है। सर, आज बिलावल भुट्टो ने सिंध हाई कोर्ट के वकला से खिताब करके कहा कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो नागुज़ीर है और वफाकी अदालत में तमाम सूबों के नुमाइंदे होंगे और बारी बारी हर सूबे से चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। ये वो तजवीज़ है जो बिलावल दे रहे और बेहतर भी लगती है, लेकिन जो आईनी मुसवदे में तरामीम थी वो तो इंतहाई खौफनाक थी। ऐसा नहीं लगता कि बिलावल के कॉल ऑफ फेल में तजाद महसूस होता है? कहते कुछ और है, होता कुछ और है। नहीं, ये तो अभी तक तो नज़र नहीं आया। जो ड्राफ्ट मैंने भी देखा है अखबारों में चल रहा है वो दुरुस्त है कि गलत है। बाकी बिलावल, चेयरमैन बिलावल इस बारे में ज़रूर पैशनेट है कि चूँकि वो मायदा और ये इसका कॉन्सेप्ट बीबी ने से आया था, कॉन्सेप्ट जनरली, उसकी डिटेल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिटेल्स में कभी नहीं मेरे कम अज़ कम होते हुए या मेरी मौजूदगी में तो कभी डिस्कस ऐसी डिटेल्स नहीं हुई जितनी डिटेल्स से ये अब मुसवदा आया है। और अगर लॉ मिनिस्टर को भी नहीं था पता, अटॉर्नी जनरल को भी नहीं था पता, तो कहीं से और से आया लगता है। हाँ। तो लेकिन इस कॉन्सेप्ट से तो वो इमोशनली शायद होंगे अटैच, लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है मेरा मशवरा उनको बड़ा आजिज़ाना मशवरा होगा और यही नवाज शरीफ साहब से भी कि इस तरह ना करें। इस तरह जिस तरह के आपने 2 की अक्सरियत, गिनती में 2 की अक्सरियत इनके हवाले से, मतलब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बनती थी कि 2 की अक्सरियत है, 2/3 से ज़्यादा हमारे वोट हैं और हम ये पास कर लेंगे जो कौन से अमेंडमेंट है। उस पे आप ने पार्लियामेंट को भी बुला लिया और उसमें अब फिर वो 6-7 दिन खिलवाड़ ही होता रहा और गवर्नमेंट के पास आए हैं बंदे, नहीं आए हैं और ये वो, और मौलाना साहब ने एक पोजीशन ले ली तो वो सारा मामला ही ख़त्म हो गया। अब ये फिर अगर चाहते हैं करें तो इसको डिबेट होने दें। एक अच्छी अगर चीज़ है, अगर आप समझते हैं अच्छी है तो वो ज़रूरी है, तो उसको उस पर डिबेट होने दें। मैं आपको बताऊं, मेरा तजर्बा पंजाब असम्बली में भी रहा है और सुप्रीम को ये कौमी असम्बली में भी रहा है और सेनेट में भी रहा है। मुझे ये पता है कि जो कानून हम जल्दी में तेज़ी में लाते थे ना कभी भी, उस पर डिबेट भी चल रही है, पर एक बंदा जिसने
जो भक्कर से आया हुआ है एमएनए होके, या वो मतलब किसी पसमानदा इलाके से आया है और ज़्यादा तालीम भी नहीं है, उसने उर्दू में तर्जमा ही पढ़ा है, वो मैं अगर उस बिल को कर रहा हूँ पायलट एज ए मिनिस्टर, तो वो बंदा पीछे से खड़ा होकर 3 दिन बहस हो गई, किसी ने पॉइंट नहीं उठाया। वो ठीक है। जब उसकी बारी आती है वो ऐसा पॉइंट उठाता है 10 जुमलों में उर्दू में वो अदा करके कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सारे बिल की बुनियाद ही इसके ये तो गलत हो लिए गई। डिस्कशन होना जरूरी है तो ना इसको एतजाज साहब, खुफिया अंदाज इसके लिए डिस्कशन होना जरूरी है।